Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिंगरप्रिंट्स के बारे में। बेसिकली ये जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, बीच में ब्रेक हो गया काफ़ी लंबा, तो हम फिंगरप्रिंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। काफ़ी डिटेल में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। फिंगरप्रिंट के पैटर्न्स क्या होते हैं, क्या टाइप होता है, उसका क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत डिटेल में हम कर चुके हैं। आज हमने जो कुछ पढ़ रखा है उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आप सभी को इस चीज़ का आइडिया लग सके कि आपको कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया है। अगर आपने प्रीवियस सारी क्लासेस कर रखी होंगी तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस हम कर सकते हैं उतने सारे क्वेश्चंस को करने की हम कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ फिंगरप्रिंट। इनमें से कौन सा है जो कि फिंगरप्रिंट को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ये यूनिक डीएनए सीक्वेंस है। इम्प्रेशन ऑफ रिज आउटलाइंस ऑन फिंगर एंड टोज। सी में कह रहा है अ पैटर्न ऑन द कॉर्निया ऑफ द आई। और डी में कह रहा है जेनेटिक पैटर्न ऑफ द स्किन। तो ये स्किन का जेनेटिक पैटर्न तो नहीं होता है, ये कॉर्निया से भी, आई से भी इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डीएनए सीक्वेंस यूनिक होता है तो ये बात सही है, बट इसका फिंगरप्रिंट से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो इम्प्रेशन होते हैं रिजेस के, वही आपके जो फिंगर और टोज में जो आपके रिजेस अवेलेबल होती हैं, उनका इम्प्रेशन आपका फिंगरप्रिंट कहलाता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और यहाँ पर कह रहे हैं, एट व्हाट स्टेज ऑफ जेस्टेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स कंप्लीटेड। तो कौन सी स्टेज पर जो फिंगरप्रिंट्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर है 24 वीक्स। 24 वीक्स में जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं इनका डेवलपमेंट जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और ये बनना कब स्टार्ट होता है? तो ये 12th वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड में ये बनना स्टार्ट होता है एंड 24th वीक तक ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद बहुत बहुत अच्छे से इन पे ध्यान दे लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है द फर्स्ट साइंटिफिक बुक ऑन फिंगरप्रिंट्स वॉज पब्लिश्ड बाय। तो जो पहली फिंगरप्रिंट्स पर बेस्ड साइंटिफिक बुक है उसको किसने पब्लिश किया था? तो वो आपके हैं सर फ्रांसिस गाल्टन, और इनकी बुक थी फिंगरप्रिंट्स। बुक का नाम ही था फिंगरप्रिंट्स, जो कि सर फ्रांसिस गाल्टन ने पब्लिश करा था इन द ईयर 1892। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट, ईयर याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं और यहाँ पर पूछा गया है, हेनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय। तो जो हेनरीज क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो किस ईयर में डेवलप हुआ था? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। 1897 में हेनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है। अब ये जो सर एडवर्ड रिचर्ड हेनरी थे, इन्होंने खान बहादुर अजीजुल हक एंड राय बहादुर हेमचंद्र बोस के साथ मिलकर इस मेथड का डेवलपमेंट किया था इन द ईयर 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और इसमें पूछा गया है, हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट टू यूज फिंगरप्रिंट्स ऑफिशियली इन इंडिया टू प्रिवेंट फ्रॉड। फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा ऐसा इनमें से पहला इंडिविजुअल था जिन्होंने ऑफिशियली फिंगरप्रिंट्स का यूज स्टार्ट करा था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम हर्शल। ये जो थे इंडिया में, इन्होंने फर्स्ट टाइम 1858 में फिंगरप्रिंट्स का डॉक्यूमेंटेशन करना स्टार्ट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ फिंगरप्रिंट्स। तो इनमें से फिंगरप्रिंट का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन में कह रहा है यूनिवर्सल। तो जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं यूनिवर्सल होते हैं, परमानेंस भी होते हैं, इंडिविजुअल भी होते हैं, बट ऑल्टरेबल नहीं होते हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें पूछ रहे हैं विच टर्म रिफर्स टू दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स। जो फिंगरप्रिंट्स की साइंटिफिक स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेक्टाइलोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब डर्मेटोग्लिफिक्स क्या है, डेक्टाइलोस्कोपी क्या है, ये सब कुछ ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रखा है, तो उम्मीद करती हूँ पता होगा। अब आप लोगों के लिए एक काम है कि दोनों में क्या डिफरेंस है आप लोग कमेंट्स में शेयर करेंगे। नेक्स्ट, पोरोस्कोपी क्या होता है, जो आपके रिजेस में जो पोर्स अवेलेबल होते हैं जब हम उनकी स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं पोरोस्कोपी। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लेटेंट फिंगरप्रिंट्स आर। लेटेंट फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं, तो ऑप्शन में कह रहा है विजिबल होते हैं नेकेड आई से, तो ये विजिबल तो नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। बी में कह रहे हैं इम्प्रेशंस मेड इन सॉफ्ट मटेरियल्स, तो सॉफ्ट मटेरियल्स पे जो बनते हैं वो भी आपके नहीं होते हैं क्योंकि वो आपके विजिबल प्रिंट्स होते हैं। उसके बाद में सी में कह रहा है इनविजिबल एंड लेफ्ट बाय नेचुरल स्किन ऑयल्स, तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि ये आपके इनविजिबल होते हैं और जो स्किन ऑयल जो होता है नेचुरल स्किन ऑयल होता है उसकी वजह से लेफ्ट होते हैं। डी में कह रहा है मेड यूजिंग इंक, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि फिर तो वो विजिबल हो जाएंगे, बट जो लेटेंट प्रिंट्स होते हैं वो आपके इनविजिबल होते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर कह रहे हैं अ रिज दैट स्प्लिट इनटू टू फॉर्मिंग अ वाई शेप, उसको हम क्या कहते हैं, तो जहाँ पर वाई शेप बन रहा होता है रिजेस में ये चीज़ आपकी कहलाती है बाइफर्केशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर इनक्लोजर्स क्या होते हैं, आईलैंड क्या होता है, रिज एंडिंग क्या होता है, ये सारा कुछ हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर ये सब कुछ मैं रिपीटिशन नहीं करने वाली हूँ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं अ रिज दैट अब्रप्टली टर्मिनेट, तो कौन सी ऐसी रिज होती है, मतलब एक जो रिज होती है जो कि अचानक से टर्मिनेट कर जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिज एंडिंग। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की, अच्छा यहाँ पर ना क्वेश्चंस बहुत फास्ट फॉरवर्ड में हम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि सारा एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो यहाँ पर वापस से रिपीटेशन करना हर चीज़ का टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगी, तो इसलिए बेटर है कि आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। अगर किसी को भी कोई भी डाउट आ रहा है तो सारे वीडियोस जो हैं पूरा टॉपिक वाइज अवेलेबल है, तो जहाँ पर जो भी आपको डाउट आ रहा है आप लोग वीडियोस को देखकर आइए, तभी आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ये वीडियो एक तरह से आपका रिवीजन है, आपने जो कुछ पहले से पढ़ रखा है वो आपको कितना समझ में आया है, कितना अभी तक याद है आपको, तो एक तरह से रिवीजन के तौर पर ये वीडियो है। तो अगर नहीं देखा है आपने, एक बार भी वीडियोस को नहीं करा है, तो पहले आप लोग थ्योरी वाली क्लासेस कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस पे स्टार्ट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की बात करें, यहाँ पर कह रहे हैं विच रिच कैरेक्टरिस्टिक रिजेंबल अ स्मॉल डॉट, जो स्मॉल डॉट होता है वो किसकी तरह से सिमिलर हो सकती है, तो ट्राइफर्केशन तो कुछ इस तरह से होता है, एक मतलब रिज थी उसका बाइफर्केशन हुआ और उसी में से एक और रिज निकल गई, ये तो आपका डबल बाइफर्केशन है। ट्राइफर्केशन क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ ये एक रिज थी और ये आपका हो गया ट्राइफर्केशन। फिर आपका है इंटरसेक्शन, तो जहाँ पर दो रिजेस एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं, इंटरसेक्शन हो गया। इनक्लोजर्स क्या होते हैं, ये कुछ इस तरह का होता है, लेक टाइप का पैटर्न बनता है, ये आपके इनक्लोजर्स कहलाते हैं। इस तरह का पैटर्न ये जो है ना कुछ इस तरह से बनता है। तो यहाँ पर आइलैंड क्या होता है, बहुत शॉर्ट रिज होती है जो कि स्मॉल डॉट की तरह अपीयर होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, जो हेनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको अडॉप्ट किया था स्कॉटलैंड यार्ड में किस ईयर में, तो 1901, ऑप्शन नंबर बी 1901 में हेनरीज क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्कॉटलैंड यार्ड में आपका एक्सेप्ट करा गया था, अडॉप्ट करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पर पूछा गया है प्राइमरी क्लासिफिकेशन सिस्टम ग्रुप करता है फिंगर्स को इनटू हाउ मेनी पेयर्स, जो आपके प्राइमरी क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है
उसमें फिंगर्स को कितने पेयर्स में हम ग्रुपिंग करते हैं, तो 5 पेयर्स में हम ग्रुपिंग करते थे, क्योंकि जो हमने वो टेबल बनाई थी ना, तो कुछ इस तरह से थी, जहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 बनाए थे राइट हैंड के लिए और 5 ही ब्लॉक्स बनाए थे लेफ्ट हैंड के लिए। तो जो ग्रुपिंग थी वो 5 के पेयर की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर कह रहे हैं विच क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन रिच काउंटिंग एंड ट्रेसिंग। तो इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि रिच काउंटिंग एंड ट्रेसिंग का क्लासिफिकेशन करता है। तो जो मेजर डिवीजन क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर हम रिच काउंटिंग एंड ट्रेसिंग के बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। अब ये प्राइमरी क्लासिफिकेशन क्या है, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन क्या है, सब सेकेंडरी क्या है, मेजर डिवीजन क्या है, की क्लासिफिकेशन क्या है, ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, तो यहाँ पर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछ रहे हैं एन इंसिपिएंट रिज इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो जो इंसिपिएंट रिज होती है उसको हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या ये फुल्ली डेवलप्ड है, तो बिल्कुल भी नहीं, फुल्ली डेवलप नहीं होती है। फेंट है, अंडर डेवलप्ड, बात बिल्कुल सही है। जो आपकी इंसिपिएंट रिज होती है वो एक तरह से आपकी बहुत ही हल्की सी रिजेस होती हैं जिनका डेवलपमेंट हो रहा होता है, या जो अंडर डेवलप्ड होती है, मतलब कंप्लीट उनका डेवलपमेंट हो नहीं पाया है, उनको हम बोलते हैं इंसिपिएंट रिज। बाइफरकेटिंग रिज ये तो बिल्कुल नहीं है। और यू टर्न यानी कि रिज ऐसे जा रही थी और यू टर्न लेके वापस आ गई, तो ये आपकी यू टर्न रिज हो जाएगी, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डबल बाइफरकेशन अभी बताया था, एक रिज जा रही थी, बाइफरकेट हुई और उसमें वापस से बाइफरकेशन हो गया। तो करेक्ट आंसर के अगर हम देखें तो ऑप्शन देख लेते हैं, 2 रिजेस एंडिंग, तो ये नहीं होगा। फिर रिज स्प्लिटिंग ट्वाइस इन अ शॉर्ट डिस्टेंस, ये बात बिल्कुल सही है कि एक रिज जा रही थी और छोटी डिस्टेंस के बाद में वापस से उसमें बाइफरकेशन हो गया, तो ये हो जाता है आपका डबल बाइफरकेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर कह रहे हैं रिज एंडिंग एंड बाइफरकेशन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ माइन्यूशिया। यानी कि जितनी भी रिच कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसमें से जो रिज एंडिंग और जो बाइफरकेशन होता है वो ओवरऑल कितना पार्ट हमारा कवर करता है। क्योंकि अगर हम जब भी एग्जामिनेशन करते हैं फिंगरप्रिंट्स का, तो उसमें हमको रिज एंडिंग और बाइफरकेशन मैक्सिमम टाइम्स देखने को मिलता है, और ये अप्रॉक्सीमेटली 90% पार्ट जो होता है कवर करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए और उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, और यहाँ पर कह रहे हैं विच रिच कैरेक्टरिस्टिक इज ऑल्सो कॉल्ड अ लेक। तो जो इंक्लोजर होता है इसको हम लेक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट इज विजिबल विदाउट एनी डेवलपमेंट टेक्निक। तो कौन सी ऐसी फिंगरप्रिंट होता है जो कि विजिबल होता है, तो ये होते हैं आपके पेटेंट प्रिंट्स, जिनको कि हम विजिबल प्रिंट्स भी कहते हैं। तो इसको फाइंड आउट करना बहुत आसान हो गया। जो विजिबल प्रिंट्स होते हैं जिनको कि हम पेटेंट प्रिंट्स भी कहते हैं, इनके डेवलपमेंट के लिए हमको कोई भी टेक्निक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर पूछ रहे हैं what is the value assigned to world pattern in the primary classification system। तो जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था वहाँ पर हमने देखा था कि जितने भी वर्ल्ड या फिर कॉम्पोजिट पैटर्न्स होते हैं उनकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और जितने भी लूप या फिर आपके आर्चेज होती हैं उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, उनके लिए हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्ल्ड है तो हम क्या करेंगे, तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे करेंगे, ये हमारे ब्लॉक थे ना, इसको हमने 5 में डिवाइड करा था, सबको हमने नंबरिंग दे दी थी 16 16 8 8 4 4 2 2 1 1।
तो जिस भी ब्लॉक में जो भी पैटर्न आएगा, वह जिस भी पैटर्न ब्लॉक में आ जाएगा, उस पर्टिकुलर ब्लॉक की जो वैल्यू होगी वो न्यूमेरिकल वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस और करेंगे, उसके बाद में ये वीडियो को हम करेंगे सम अप। तो क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें, यहाँ पर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स मोस्ट कॉमन होते हैं फिंगरप्रिंट्स में। तो जो आपके लूप्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं, 60 to 65% इंडिविजुअल्स में आपके, मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो 60 to 65% फिंगरप्रिंट पैटर्न्स में आपको लूप देखने को मिलेगा। अब एक क्वेश्चन, वर्ल, कॉम्पोजिट और आर्चेस, इनका कितना परसेंटेज रहता है, सबका अलग अलग है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे, मैंने बताया हुआ है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रहे हैं विच रिच पैटर्न इज कंसिडर्ड द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल फिंगरप्रिंट्स। तो सबसे ज़्यादा सिंपल होता है आपका प्लेन आर्च, जहाँ पर कोई भी डेल्टा नहीं होता है, कोई भी सेंटर ऑफ कोर नहीं होता है, सिर्फ रिजेस फ्लो कर रही होती है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ। तो इसको हम बोलते हैं प्लेन आर्च, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट तरह का आपका फिंगरप्रिंट पैटर्न होता है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहे हैं ट्रायंगुलर एरिया फॉर्म्ड वेयर रिज लाइंस डाइवर्ज। तो ट्रायंगुलर एरिया एक जगह पर बनता है जहाँ पर रिज लाइंस जो होती हैं वो डाइवर्ज करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेल्टा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 24 की हम बात करें, इसमें कह रहे हैं विच क्लासिफिकेशन सिस्टम कंसीडर्स द इंडेक्स फिंगर ऑफ बोथ हैंड्स। तो कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम है जहाँ पर हम दोनों हाथों की सिर्फ इंडेक्स फिंगर को कंसीडर करते हैं, तो ये है आपका सेकेंडरी क्लासिफिकेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। और हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछ रहे हैं विच पैटर्न इज फॉर्म्ड बाय रिजेस मेकिंग अ कंप्लीट सर्किट सच एज स्पाइरल और ओवल। तो इस तरह का पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वर्ल्ड, जहाँ पर एक कंप्लीट सर्किट जैसे कि स्पाइरल या ओवल या सर्कुलर फॉर्मेट में रिजेस का मूवमेंट होगा, तो उसको हम बोल देते हैं वर्ल्ड, जहाँ पर 2 डेल्टा होते हैं और एक सेंटर ऑफ कोर होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ तक अभी हमने 25 क्वेश्चंस को करा है। उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर्स समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट आ रहा है तो रिक्वेस्ट यही करूँगी कि प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा। अगर आप लोग वाले वीडियोस देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद में हमने 25 क्वेश्चंस करे हैं, अभी इसमें 25 क्वेश्चंस और हैं जो हम आगे करेंगे, लेकिन थ्योरी वाला पार्ट हम कुछ कवर कर लेंगे, उसके बाद में इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। सो अभी यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो में कुछ भी समझ में आया है, वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक ज़रूर से कर देंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आप लोगों से, उनका आंसर आप लोगों से कमेंट में मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग करेंगे ज़रूर से। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं एटलीस्ट वो तो करेंगे ही करेंगे। एंड वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।